अब हम देख लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से किसी रैखिक समीकरण का हल कैसे निकालेंगे। किसी भी रैखिक समीकरण का हल निकालने का मतलब ये होता है कि उस समीकरण के अंदर जितने भी चर होते हैं उन सभी चर का मान हमें निकालना होता है। अब यहाँ पे दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, इसका मतलब जो भी समीकरण होगा उसमें सिर्फ दो चर होंगे, x और y। तो आज हम उसी x और y का मान निकालना सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। इसको सीखने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे आसान रैखिक समीकरण हम उठा लें, उससे सीख लें। उससे सीखने के बाद हम कोई भी जितना भी टफ क्वेश्चन होगा उसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो देखो, पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। ओके, तो इसमें दो रैखिक समीकरण है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसमें से सबसे आसान समीकरण हमें कौन सा दिख रहा है। ऊपर वाला दिख रहा है x माइनस वाई बराबर 26, या फिर नीचे वाला x माइनस 3y बराबर 0। हमें जो सबसे आसान समीकरण दिखेगा हम उसको ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो सबसे आसान समीकरण होगा उसमें से हम सिर्फ x का मान या फिर सिर्फ y का मान निकाल लेते हैं। तो इसको हम देखते हैं हम कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे दो समीकरण है, तो इस समीकरण की पहले हम नंबरिंग कर लेंगे। जैसे पहला समीकरण x माइनस वाई बराबर 26 हो जाएगा, दूसरा समीकरण हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 0। तो हमें सबसे आसान समीकरण कौन सा लग रहा है, दूसरा वाला लग रहा है। तो x का मान हम निकालेंगे समीकरण 2 से। यहाँ पे x माइनस 3y बराबर 0 है। x का मान निकालने का मतलब कि x बराबर करके जो कुछ भी आएगा हम वो निकाल लेंगे। x बराबर करके क्या आएगा, माइनस 3y को हम उस साइड भेज देंगे। x का मान निकल गया कितना, 3y। x का मान कितना है, 3y। अब इस x का मान हम इस वाले समीकरण में रख देंगे, ऊपर वाले में। जिसमें से हम निकालेंगे उसमें नहीं, उसको छोड़कर हम दूसरे समीकरण में इस वाले x का मान रख देंगे। ये भी एक समीकरण हो गया, तीसरा समीकरण हो गया। तो x का मान जो भी आया है, x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो पहले वाले समीकरण में क्या हो जाएगा, 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y माइनस वाई बराबर 26। अब 3y माइनस वाई तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। 2y बराबर 26। y का मान कितना निकल कर आ जाएगा, 13। तो यहाँ से हमें एक चर का मान निकल कर आ जाएगा। y का मान कितना आ गया, 13। जैसे ही हमें y का मान मिल जाएगा तो इस y का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। ये y का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं, सबसे आसान तो यही लग रहा है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3y, x बराबर 3y बराबर 3y। 3y की जगह पर क्या हो जाएगा, y का मान रख देंगे। y का मान कितना है, 13। तो बराबर हो जाएगा 3 गुणे 13 जो कि 39 आएगा। तो x का मान कितना आ गया, 39। y का मान कितना आया था, 13। तो x और y का मान निकालना ही रैखिक समीकरण युग्म का हल होता है। तो अब देख लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। स्टेप नंबर 1, किसी एक रैखिक समीकरण से x या y का मान निकाल लेना। उसके बाद जो भी मान आएगा x या y का उसको किसी दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देना। ओके, दूसरे समीकरण से एक चर का मान निकल जाएगा, किसी भी एक चर का मान निकल जाएगा। अगर हम x रखेंगे तो हमें y का मान निकल जाएगा। अगर उसमें से y बराबर निकालेंगे तो हमें x का मान यहाँ से निकल जाएगा। जो भी हमें मान आता है जैसे x या y का किसी भी समीकरण में रख के दूसरे चर का भी मान हम निकाल सकते हैं। तो जो भी हमें x और y का मान निकल के आता है उससे हम सत्यापन कर लेते हैं कि दोनों समीकरण बराबर आ रहा है कि नहीं। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 साल पहले वो अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। अब से 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का हो जाऊंगा। 2 गुनी की जगह पे 3 गुना कर लेना। आफ्ताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये वर्तमान आयु है, एक्स और वाई मतलब ये अभी प्रेजेंट एज है, ये अभी करंट एज है इसका, इन दोनों का। तो आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी है, एक्स। उसके पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, वाई। ये हम मान लेते हैं कि अभी जो उनका उम्र है वो एक्स और वाई। क्वेश्चन में जो भी बोलता है कि 7 साल पहले, 3 साल बाद, जैसे यहाँ से 3 साल बाद, तो अभी जो इन दोनों का उम्र कितना है, एक्स और वाई। तो आफ्ताब 7 साल पहले उसकी उम्र कितनी रही होगी, एक्स माइनस 7। उसके पुत्री की आयु 7 साल पहले कितनी रही होगी, अभी वाई है तो 7 साल पहले कितना रहा होगा, वाई माइनस 7। ओके, लेकिन आफ्ताब का उम्र 3 साल बाद कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3। उसकी पुत्री की भी उम्र कितनी हो जाएगी 3 साल बाद, वाई प्लस 3। इसका मतलब एक्स और वाई है तो 7 साल पहले एक्स माइनस 7 हो जाएगा, वाई माइनस 7 हो जाएगा। अभी एक्स और वाई है, 3 साल बाद क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 हो जाएगा, वाई प्लस 3। ये तो देखो, ये तो सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है कंडीशन कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 साल पहले इसकी उम्र कितनी हो जाएगी आफ्ताब की, एक्स माइनस 7। 7 साल पहले क्या कंडीशन था, 7 गुना था अपने पुत्री की आयु का। 7 साल पहले अपने पुत्री की आयु का 7 गुना था ये आफ्ताब। 7 साल पहले इसकी जो भी उम्र थी, एक्स माइनस 7 बराबर 7 ब्रैकेट में वाई माइनस 7 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया।
इससे एक समीकरण बन जाएगा, इसको हल करोगे तो एक समीकरण बन जाएगा। आगे क्या बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। ओके, तो अब से 3 साल बाद वाला क्या है, x+3 y+3, तो x+3 हो जाएगा 3 गुना y+3 का, ये समझ में आया। तो ये दोनों समीकरण को जब हल करोगे तो x-7y बराबर -42 आएगा। दूसरा समीकरण आएगा x-3y बराबर 6 आएगा। ओके, जब इन दोनों को समीकरण को हल करोगे तो x बराबर 42 और y बराबर 12 आएगा। तो देखो 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र कितनी रही होगी, 35, और 7 साल पहले इसकी उम्र कितनी रही होगी, 5। तो 5 सत्ते 35, आफ्ताब 7 साल पहले 7 गुना हो रहा है कि नहीं, इसकी उम्र 5 साल, इसकी 35 साल, 5 सत्ते 35 हो रहा है। ऐसे ही सवाल करते हैं, जो भी हिंदी वाला सवाल आता है वो काफी आसान होता है, उससे रैखिक समीकरण ही बनता है और रैखिक समीकरण को हमें हल करना होता है। अगला सवाल हम देख लेते हैं कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य कितना है, 9 रुपए, और 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य कितना है, 18 रुपए। तो हमें प्रत्येक पेंसिल और रबड़ का मूल्य ज्ञात करना है। तो इस सवाल को हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। पेंसिल को मान लेना x, रबड़ को मान लेना y, तो ये एक रैखिक समीकरण बन जाएगा। 2 पेंसिल 3 रबड़ का मूल्य 9 है, तो ये बन जाएगा समीकरण 2x + 3y बराबर 9। एक दूसरा समीकरण बन जाएगा 4x + 6y बराबर 18। तो इन दोनों समीकरण को हल कर लेना, चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से ही हल कर लेना, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें x और y निकल के आ जाएगा। तो x क्या हो जाएगा, उस पेंसिल का दाम हो जाएगा, y जो निकलेगा वो रबड़ का दाम हो जाएगा। तो इस टाइप का सवाल काफी आसान होता है। कमेंट करना कि ये समीकरण क्या बना है या कितना आंसर आया। अगला सवाल हम देख लेते हैं। 2 रेल की पटरियों का रैखिक समीकरण दिया हुआ है, द्वारा निरूपित किया गया है। क्या रेल की पटरियां कभी एक दूसरे को काटेंगे, ये पूछ रहा है। तो देखो, एक दूसरे को काटेंगे का क्या मतलब है, क्या इन दोनों समीकरण का कोई हल है? तो इसको हम अपने पुराने तरीके से हल कर सकते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2। अगर a1/a2 बराबर नहीं आता है b1/b2 के, इसका मतलब हाँ, ये रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेंगी। अगर समांतर आता है निकल के, तो ये रेल की पटरियां एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल आता है तो इसको करके बताना। पांचवा वाला तो एकदम आसान था, ये दोनों समीकरण एकदम आसान था, इससे हम आसानी से सीख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि, जिससे x और y का मान निकल के आ जाएगा। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, 2021 में पूछा भी गया। पहला क्वेश्चन आ गया, ये प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यहाँ पे जितना भी सवाल दिया हुआ है सबको हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो यहाँ पे 6 सवाल दिया है, कोई भी समीकरण उठा लेना, उसको प्रतिस्थापन विधि से करना। जैसे पहला क्या है, x + y बराबर 14, दूसरा क्या है, x - y बराबर 2। दूसरा समीकरण हमें सबसे आसान लग रहा है, तो यहाँ से हम x बराबर निकाल लेंगे, इस -y को उस साइड भेज देंगे, x बराबर निकल जाएगा 2 + y, यही x का मान इस वाले में रख देना, तो y का मान निकल जाएगा। y का मान निकल जाएगा तो किसी में भी रख देना, x का मान निकल जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगला सवाल हम देख लेते हैं। 2x + 3y बराबर 11 दिया हुआ है और 2x - 4y बराबर -24 दिया हुआ है, को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो, y बराबर mx + 3 हो। तो m का मान तभी निकल पाएगा जब हम इसमें x और y का मान रखेंगे। तो x और y का मान तभी निकलेगा जब हम इसको हल करेंगे। हल इसको हम प्रतिस्थापन विधि से कर लेंगे, इसको ट्राई कर लेना। ओके, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल क्या है, बहुत ढेर सारा सवाल दिया हुआ है। तो इसमें एक पहला क्वेश्चन है, जो 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। तो दोनों संख्याएं हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी, 3x और x। दो संख्याओं का अंतर 26, यानी कि 3x - x बराबर 26। तो ये हल कर लेना, ये काफी आसान है, इसको बना लेना, जिसका भी आंसर आ जाएगा वो कमेंट करेगा। आगे हम देख लेते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरण पहला दूसरा को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए तथा सत्यापित भी कीजिए। सत्यापित करने का क्या मतलब होता है, हल करने का मतलब तो इतना ही होता है कि x और y का मान निकालना है। सत्यापित करने का मतलब ये होता है कि दोनों x और y का मान इसमें रखो तो 19 आए, दूसरे वाले में रखो तो 28 आए। ओके, यही होता है सत्यापित करने का मतलब। ये भी आसान सवाल है। अगला सवाल हम देख लेते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो पहला सवाल है 3x - 7y बराबर 1, दूसरा x - y बराबर -1। तो यहाँ से हम x बराबर निकाल लेंगे, -1 + y हो जाएगा, x बराबर -1 + y हो जाएगा। x का मान पहले वाले में रख देंगे, y का मान निकल जाएगा, फिर y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, x का मान निकल जाएगा। तो इसको ट्राई करके देख लेना, ये भी प्रतिस्थापन विधि से है।
अगला सवाल हम देख लेते हैं कि रैखिक समीकरण निकाय को हल करना है। ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी बराबर जीरो, ये पूरा सी है। बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी बराबर जीरो दिया हुआ है, इसको भी हमें हल करना है। तो जिसको जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करेगा कि हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया।